दर्शयता मान्याम् त्वया यस्सदृशं कृतम् वसुधाया हि वसुधाम् श्रिया श्रीं भर्तृवत्सलाम् श्रिया श्रीं भर्तृवत्सलाम्। रावण दशग्रीव है और दश मुख होने के कारण वह ऐसा समझा जाता है कि अलग अलग बातें बनाता है। ऐसे बहुत सारे आदमी होते हैं, उनमें से आजकल राजकारणी या तो दूसरों को फंसाने वाले या तो ठगाने वाले ऐसे होते, वो अलग अलग मुख से बोलते हैं, अलग अलग तरीके से बोलते हैं और दूसरों को ठगाते हैं। तो इस प्रकार ये जो रावण है उसी तरह था, लेकिन वो बलशाली था, पराक्रमी था, वो बुद्धिमान था, वेदों को भी स्वर देने वाला था, वह धर्म का अभ्यास किया हुआ था, वह भक्त भी था, बहुत अच्छी भक्ति की है शंकर भगवान महादेव की, और भगवान को यानी कि महादेव को प्रसन्न करते हुए बहुत सारे वरदान भी पा लिए थे, यानी विद्या ग्रहण की थी और भक्ति से अपनी शक्ति को बढ़ा लिया था। लेकिन इस शक्ति को बढ़ाकर भी उस शक्ति का उपयोग भोग के लिए किया, अनाचार अत्याचार के लिए, अधर्म के लिए किया और अहंकार रखा है, मैं ये सब कुछ हूं, देव मेरे लिए है। देवों का उपयोग उसने कैसा किया? मेरी बढ़ती होने के लिए, मेरा बड़प्पन और बड़े देवों के कारण। इस तरह उसने अपना खुद का अहंकार बढ़ा लिया। और लेकिन ये सब होने के बावजूद भी, यानी ज्ञान है, शक्ति है और भक्ति भी है, और ये सब कुछ होने के बावजूद भी उसने इसका उपयोग अच्छी तरह से नहीं किया। उसका दृष्टिकोण गलत है, यानी सब कुछ है लेकिन दृष्टिकोण गलत है, या तो विवेक नहीं है। ये जो शक्ति है, ज्ञान है, भक्ति है, ये किस लिए उपयोग में आनी चाहिए, इसका तालमेल उनके जीवन में दिखता नहीं, और अंतिमता उसका परिणाम वैसा ही हुआ जो होना चाहिए था। श्री राम ने ऐसे शक्तिशाली, बुद्धिमान और भक्त को मारा है। कोई कोई ऐसा बोलेगा कि भक्ति करने वाले को तो मिलना चाहिए फल, फल तो मिल गया था, लेकिन भक्ति भी करेंगे और दृष्टिकोण अलग रखेंगे तो यह गलत बात है। वैसा दुर्योधन भी धर्म जानता था, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानाम्यधर्मम न च मे निवृत्ति। मैं धर्म जानता हूं लेकिन मेरी प्रवृत्ति, आचरण में लाने की जो वृत्ति है वो नहीं होती है, और अधर्म भी मैं जानता हूं लेकिन उससे मैं निवृत्त नहीं हो सकता हूं, ये मेरा स्वभाव बन गया है। हम बचपन में जो भी आदत डालते हैं वही आदतें हमें लग जाती है, और रावण को भी वैसे ही आदत लगी अपनी मां के कारण। मां राक्षस कुल से थी, पिता तो ऋषि थे, और ये इतना सारा मिलने के बावजूद भी उन्होंने अपना शक्ति का, ज्ञान का, भक्ति का उपयोग योग्य दिशा में नहीं किया, तो उसको मार डाला श्री राम ने। यानी दुर्योधन को मारने वाला अर्जुन, रावण को मारने वाला श्री राम, कंस को मारने वाला कृष्ण, ये अगर अभ्यास करेंगे तो धर्म क्या है, संस्कृति क्या है, ये समझ में आने लगेगा। केवल गंध लगाना, माला पहनना, अच्छे कपड़े पहनना, दाढ़ी बढ़ाना, जटा बढ़ाना, ये कोई धर्म नहीं होता, ये तो आडंबर है, ये तो बाह्य दिखने वाली चीजें है। लेकिन अंतःकरण कैसा है, कौन सी दृष्टि से हम जीते, कौन सी दृष्टि से इस सृष्टि को देखते हैं, ये महत्वपूर्ण है।
ये अगर महत्वपूर्ण है तो बाह्य कैसे दिखते हैं, कैसे रहते हैं, इसका भी थोड़ा सा महत्व है, लेकिन हमारा अंतःकरण कैसा है ये मायने रखता है। और इस तरह हमें अभ्यास करना चाहिए, अलग अलग चरित्रों का अभ्यास करना चाहिए। जो भी चरित्र हम पढ़ते हैं या तो सुनते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, तो अभी से अगर सही दृष्टि हमारी हो जाए तो आगे जाकर के धर्म क्या है, संस्कृति क्या है, इसमें भ्रम नहीं होगा। कोई कोई बोलते हैं कि मैं मंदिर जाता हूं, पूजा करता हूं, पाठ करता हूं, या तो भोजन के समय श्लोक बोलता हूं, सोते समय श्लोक बोलता हूं, लेकिन मन में केवल स्वार्थी वृत्ति है, मन में केवल भोग वृत्ति है, दृष्टिकोण केवल मोह का है या तो आसक्ति का है, तो इधर बात गलत हो जाती है। हम कौन सी दृष्टि से इस सृष्टि को देखते हैं, अलग अलग व्यक्तियों को देखते हैं, संपत्ति को देखते हैं, यह महत्वपूर्ण है। तो रावण मारा गया। मारने के बाद विभीषण बोलते हैं कि यह संस्कार कौन करेगा। तो उनके मन में नहीं था कि इस पापी का मैं संस्कार करूं, लेकिन विलाप भी किया, ये ऐसा मेरा भाई था, उसकी ही गलती के कारण वो मारा गया। फिर भी श्री राम बोलते मरणांतानि वैराणी, ये एक बार मरण आ गया तो वही खत्म हो गया, उसमें क्या फिर उस प्रेत से क्या लात मारेंगे, फिर उसको ऐसा नहीं कर सकते। ये आदर है, अलौकिक शत्रु है राम। वह बड़े सम्मान के साथ विभीषण के द्वारा उसका संस्कार करवाते, अग्निदाह संस्कार करवाते। ये होने के बाद सभी स्त्रियां, जो भी राक्षसी स्त्रियां थी लंका नगरी में, वह सभी ये सब सुनकर आ जाती है, विलाप करती है। मंदोदरी भी आ जाती है मैदान में और विलाप करने लगती है कि हाय नाथ, आपने क्या कर दिया, आप तो इंद्र देव देवताओं के सामने लड़ने वाले, असुरों के सामने लड़ने वाले, आपसे सभी डरते थे, इंद्र भी डरता था आपसे, आपके सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं करता था, और ये सामान्य मनुष्य राम वनवासी ये कैसे आ गए आपके सामने आपको मारने के लिए। ये विलाप करती है। और आपने जो भी काम किया है, मैंने बार बार आपको कहा, भ्राता विभीषण ने भी कहा, आपके भ्राता जो विभीषण है उन्होंने भी आपको कहा कि ये आप गलत काम कर रहे हैं, ये अच्छा काम नहीं किया। और आप में अगर सचमुच पराक्रम होता या तो सही प्रामाणिकता होती तो आप सीता को सामने सामने, राम को सामने ले आते, राम का सामना करते हुए उसको ले आते, लेकिन आपने चुरा कर लाया। और वह पतिव्रता है, वह कैसी है, सीता दर्शयता मान्या, अरुंधति जैसी, रोहिणी जैसी, अनसुया जैसी जो मान्यवर स्त्रियां है, उनसे भी बढ़कर ये पतिव्रता है। और ऐसे पतिव्रता के बारे में आपने जो भी कार्य किया है वो बहुत ही अनुचित कार्य किया, ये गलत काम किया। और ऐसे गलत काम किसके बारे में किया है, जो वसुधायाम ही वसुधाम, वह वसुधा की वसुधा है, पृथ्वी की पृथ्वी है, श्रिया श्रीम जो लक्ष्मी की लक्ष्मी है, और जो भर्तृवत्सलाम अपने पति पर अनन्य प्यार करने वाली है, दूसरा कुछ विचार नहीं उसके दिमाग में, केवल पति को अपनाने वाली, उसके सिवा दूसरा कुछ मन में नहीं, कुछ अव्यभिचारिणी उसको बोलते हैं, कुछ व्यभिचार कुछ मन में भी नहीं, इतनी वो पतिव्रता है। और ऐसे सती साध्वी की ताकत आपको मालूम नहीं, आप उसी समय क्यों नहीं भस्म हो गए, यह आश्चर्य है। हाँ, प्रियांशु कुछ पूछना चाहता है। आपने बोला कि रावण के जो बुरे विचार था वो उसकी मम्मी के कारण थे, तो विभीषण के अंदर क्यों ऐसे बुरे विचार नहीं थे? हाँ, कोई कोई ऐसे पुत्र या तो पुत्रियां होती है, कोई अपने माता पर जाता है, कोई पिता पर जाता है,
यानी उनके स्वभाव गुण उनमें सहजता से आते हैं। इसलिए मैंने कहा कि वो माता पर गए, राक्षसी विचार उनमें आए, पिता के भी विचार आए थे। यानी पिता के कौन से विचार थे? वेदता थे। रावण वेदवेत्ता था, बुद्धिशाली था, पराक्रमी था, भक्ति भी उनमें बहुत ही बढ़िया थी। यानी इतना सर्वगुण संपन्न रावण था, अगर उनमें अहंकार, उन्मत्तता और काम वासना, इतनी व्यभिचारी वृत्ति नहीं होती तो वो महापुरुष माने जाते। इतने वो बड़े थे। यानी बहुत सारे गुण थे, सर्वगुण संपन्न भी बोलो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतने सारे गुण थे। लेकिन केवल दृष्टि गलत होने के कारण पूरा जीवन ऐसा हो गया। निसर्ग भी कुछ पूछना चाहता। युद्ध के ऐसे कोई नियम थे कि शाम को लड़ना नहीं चाहिए? हाँ, कुछ नियम थे, फिर भी उसमें थोड़ा अपवाद भी होता था। बहुत समय ऐसे युद्ध देर तक चलता, रात को भी लड़ते, ऐसा हो जाता था, ऐसा उल्लेख है। लेकिन नियम तो थे, वैसे अलिखित नियम थे। वो नियम वैसे बैठकर किए नहीं थे, लेकिन एक दूसरे को थोड़े बहुत समझते थे अपने अपने धर्म के अनुसार। अभी इधर मंदोदरी विलाप करने के लिए आती और डांटती है, यानी मरने पर भी वो डांटते। मैंने भी कहा, जिंदा होते तब मैंने कहा था, यानी आप विभीषण का नहीं सुना, मेरा भी नहीं सुना, और किसके बारे में ऐसी गलत कार्य किए ये आपको पता है? ये भी मैंने कहा था। ये पतिव्रता है, श्रेष्ठ है, वसुधायाम वसुधाम। वसुधा की उपमा क्यों दी है? ये मंदोदरी है ना, ये पंचकन्या में एक है, यानी कि पतिव्रता में एक मानी जाती है मंदोदरी भी। अभी ये रावण की पत्नी है, राक्षस की पत्नी होने के बावजूद भी वो पतिव्रता मानी जाती है। और पतिव्रता ये क्यों है? बाहर से सुंदर तो है वो, और अंदर से भी इतनी सुंदर है, यानी कि अंतःकरण उसका इतना सुंदर है और बहुत ही निर्मल है। वह गलत बात को बहुत ही स्पष्टता से बताती। उनके पिता ने केवल पितृवंश देखकर रावण को दिया है। अगर उसके पिता को मालूम होता कि यह ऐसी वृत्ति धरने वाला है तो शायद मंदोदरी को उसको नहीं दिया जाता, शादी नहीं होती। तो इस प्रकार मंदोदरी जब शादी हो गई तो हो गई, और पतिव्रता रही है। और पति का क्या कर्तव्य है, पत्नी का क्या कर्तव्य है, वो समझती है और निर्मल भाव से रावण को बताती है। वो वसुधा की वसुधा है। पृथ्वी कैसी है? वह सर्वसहा है, सभी सहन करने वाली है। वह सब वसुधा यानी धन को, संपत्ति को धारण करने वाली है। वसुनी धारयति, यानी कि अलग अलग जो संपत्तियां है, धन है, उसको धारण करने वाली ये वसुधा है। और ऐसी सीता माता है, वसुधा की वसुधा है। श्रिया श्रीम, वो श्री यानी लक्ष्मी, लक्ष्मी की भी लक्ष्मी है, लक्ष्मी नारायण की मानी जाती है, और साक्षात श्री राम नारायण जैसे। और ऐसे नारायण की लक्ष्मी और उसका अपमान आपने किया, ये गलत काम किया, अनुचित काम किया। और वो भर्तृवत्सलाम, वो अपने पति पर नितांत प्रेम करने वाली है, अविचल और एकनिष्ठ प्रेम करने वाली सीता है। और इसलिए वो बढ़कर है, मान्याम दर्शयताम, जो मान्य है, बढ़कर है, और वो उससे भी अधिक पतिव्रता है। ऐसी सीता का आपने अपहरण किया तो ऐसी दुर्बुद्धि आपको हुई, इसका परिणाम तो ऐसा ही होने वाला था। सामान्य मनुष्य होने के बावजूद भी राम ये कर सकता है, इसका मतलब वह सामान्य मनुष्य नहीं है। वे साक्षात नारायण है, वे साक्षात विष्णु है, ऐसा वर्णन मंदोदरी करती है। अगर वह विष्णु नहीं होते तो खरदूषण यानी इतना सारा सैन्य होने के बावजूद भी 14,000 सैन्य खर के साथ था, दूषण के साथ था। लेकिन खरदूषण को इतने बलाढ्य से राक्षसों को अकेले राम ने मारा। इसका यह प्रमाण है कि वह सामान्य मनुष्य नहीं है, वह विष्णु के अवतार। ऐसे मंदोदरी बोलती है।
अलग अलग तरीके से विलाप करते हुए वो श्री राम का वर्णन करती है और रावण को दूषण देती है। रावण के बल पराक्रम को वो गौरवान्वित करती है। लेकिन हे मेरे पति, आपको जो ऐसी स्थिति हो गई, इसका किया हुआ आपने जो पाप किया इसका ये परिणाम है। ये बहुत ही स्पष्टता से बोलती है। इस प्रकार वह रावण को दूषण देती है, अपने कुल को दूषण देती है। विभीषण को वह गौरवान्वित करती है कि विभीषण का सुना होता, अपने भ्राता विभीषण का सुना होता तो अच्छा हुआ होता। उसने जो किया वो सही किया है। और बाद में फिर विभीषण सभी अग्नि संस्कार करते हुए सभी को सांत्वना देते हैं और सभी को बोलते हैं कि चलो अभी लंकापुरी में जाते हैं। और लंकापुरी के अंदर सब जाते हैं, विधिवत अग्नि संस्कार देते हैं और लंकापुरी में जाते हुए वो फिर आगे क्या करते हैं, कैसी कथा आगे बढ़ती है वो आगे देखेंगे। आज के लिए इतना है।